हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मानवीय सम्राट आपके अपने चैनल द बुद्धा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बेहतर होंगे। आज की जो क्लास है, आपकी क्लास क्रिया की होने वाली है और क्रिया का जो चैप्टर है अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है और इस पर क्रिया का हम जैसा कि डेली आप सभी के सामने एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं। और एमसीक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है, यूपी पी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, वहां पर भी यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफी क्या, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना है। यहाँ अगर हम देखते हैं आरओ में भी क्वेश्चन बन जाता है, क्रिया से, विशेषण से, या वोकैबुलरी का कुछ पार्ट होता है, वहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन उठा लेता है। एसएससी जीडी में तो खासकर कम बनता है, मगर आरओ और यूपी पुलिस जो एग्जाम दोगे और आप यूपी पैट का या यूपी टेट का भी दोगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। यहाँ अगर बात करता हूँ क्वेश्चन चलने वाले हैं आपके एमसीक्यू। एमसीक्यू के क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? यहां आपके सामने ऑप्शन है, क्या रूप कहते हैं, क्या आकर्मक कहते हैं, क्या धानु कहते हैं, या शब्द कहते हैं। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा, धानु तो आज तक हमने सुना ही नहीं है, ये तो लिख ही गलत रहा है। धानु नहीं होता, ये होता है धातु। क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, ये ऑप्शन अगर बात कर दिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, उसे कहेंगे धातु। यही आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब ये क्रिया का मूल रूप क्या होता है? जैसे एक आपसे कह दिया, ये क्रिया होती क्या है? जहां पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जहां पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कार्य का करना या होना, कार्य का करना या होना पाया जाए, होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अगर मैं यहां आपसे चर्चा करूं, जैसे पढ़ना, अब यहां पर मूल शब्द क्या है ये आपके सामने पढ़ आएगा और इसमें ना प्रत्यय लगा दूं, पढ़ में अगर मैं ना प्रत्यय लगा दूं, ये तो हो गया मूल रूप। क्या हो गया? मूल रूप। और ये हो गया प्रत्यय। अब इसमें धातु क्या होगा? ये क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यही अपने आप में क्या है? धातु है। क्या इतना सभी समझ पा रहे हैं धातु क्या है? जो क्रिया का मूल रूप है क्या है? धातु है। अगर आपसे यहां कह दिया जाए, यहां क्वेश्चन पूछे ले जाए लिखना, लिखना में क्या धातु है? यहां आप कहेंगे सीधा सीधा लिख धातु है। क्या धातु है? लिख धातु है। हंसना में क्या धातु है? हंसना में क्या धातु है? हंसना में धातु है आपका हंस धातु है। बस इतना समझ में आ जाना चाहिए। अगर इतना आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है? हंस धातु है। यहां तक क्लियर हो गया? अकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है? अकर्मक वो होता है जहां पर कर्म ना हो, जहां पर कर्म की प्रधानता ना हो उसे अकर्मक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं तो आपका स्क्रीन पर आ चुका है। यहां देखिए, सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक अगर आपसे पूछता है, बस आपको एक काम कर लेना है। सकर्मक में सात होगा, से का मतलब होगा सात, और कर्म क्या होगा? सात होगा। क्या? कर्म होगा। बस इस पर काम करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे रखा है या ये शब्द आपसे दे रखे हैं तो यहां पर आपका काम होना चाहिए क्या में जवाब पूछना है। अगर कोई रिप्ले आ रहा है या कोई जवाब आ रहा है तो आप अकर्मक सकर्मक क्रिया को आसानी से कर पाओगे। अब ये आपसे कहता है चलना, क्या चल रहा है? आप कहेंगे यहां क्या पूछता हूं, तो कोई जवाब नहीं आएगा। मुस्कुराना, क्या मुस्कुरा रहा है, तो यहां भी कोई जवाब नहीं आएगा। सोना, क्या सो रहा है, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं आएगा। लिखना, क्या लिख रहा है, यहां कह दो कि खत लिख रहा है बाबू के लिए। क्या लिख रहा है? खत लिख रहा है। खत लिख रहा है, यहां पर क्या होगा? खत लिख रहा है या क्या कर रहा है? कुछ तो लिख रहा होगा बंदा, या अपने नोट्स लिख रहा होगा,
यहां पर क्या लिखना में क्या, अगर जवाब पूछोगे क्या में, तो यहां पर कोई जवाब जरूर आएगा 100%। आपका आंसर क्या होगा, सकर्मक क्रिया पूछ रहा है तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां तक सभी के समझ में आ जाना चाहिए। क्या यहां तक सभी समझ पाए? यहां तक अगर सभी समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे चीतों, बस यहीं तक देखना है आपको। यहां क्या कह रहा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? क्या संयुक्त है, अकर्मक है, या सहायक है, या सकर्मक है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप क्या जवाब देंगे मुझे बस इसका बता दीजिए। अब बालक पुस्तकालय में पढ़ रहा है, पढ़ने की बात कर रहा है ना, पढ़ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है बंदा जब पुस्तकालय में गया पढ़ने के लिए, आप यहां पूछे क्या पढ़ रहा है? भाई पुस्तकालय में पढ़ने गया है तो पुस्तक तो पढ़ ही रहा होगा, या न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, कुछ तो बंदा पढ़ ही रहा है। बस इस बात पर हमें गौर फरमानी है मेरे चीतों। यहां अगर ये कह रहा है बालक पुस्तकालय में पढ़ रहा है तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? इसमें क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। यहां तक बताइए। आप कहेंगे सर सहायक क्रिया क्या होती है? जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्या होती है? ये सहायक क्रिया होती है। ये सहायक क्रिया होती है। यहां तक क्या आप समझ पाए? नेक्स्ट देखिए, अगर यहां तक समझ गए तो बहुत अच्छी बात है मेरे चीतों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? जोर से हंसी। अब कहते क्या हंसी, क्या हंसी? यही चुप लगा जाएगी जब तुमने पूछ लिया क्या हंसी, क्योंकि ये बड़ा निकम्मा आदमी है, ये तो हर बात है क्या मैं पूछ रहा हूं। तो यहां तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है जोर से हंसी। क्या हंसी? जब वो बिल्कुल चुप लगा जाए ना, कोई जवाब ना दे, तो तुरंत कह देनी है आजा, अकर्मक लगाऊंगा। यहां तो कर्म की बात ना कर रहा हो, तो यहां क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर है? बस इतना मुझे बता दीजिए। अगर आप इतना समझ पाए तो बहुत अच्छा खेल है मेरे चीतों। नेक्स्ट देखिए अगला। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया? बस ये मुझे बता दीजिए। ये कह रहा है अकर्मक क्रिया, मैं गेहूं पिसवाता हूं। अब यहां आया एक बंदा, क्या पिसवा रहा बताइयो? वो कह रहा गेहूं पिसवा रहा हूं, आजा। तो इतना कर्मक हो ना सके, कहता सकर्मक है। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिख रहा है? निबंध, तो ये भी सकर्मक है। राम मोहन को रुला रहा है, क्या रुला रहा है? ये तो बात ना बनेगी। जैसे पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है, तो ये भी अकर्मक नहीं होगी, ये भी सकर्मक होगी। तो अकर्मक क्रिया कौन सी होगी? ऑप्शन तो अलग अलग लगा रखे हैं, ऑप्शन डी अकर्मक होगी इसके अनुसार। ऑप्शन इसी को देखना, कभी अपने तरह ठोक जाओ, एबीसी लगा दो। यहां भी तुम्हारी रीजनिंग लगा दी, देख लो एक संग दो क्लास करनी पड़ रही है। नेक्स्ट देख लो, अगला कह रहा है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया क्या कहलाती हैं? नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए। क्या सीन है? रोहन चाय पीकर बैठ गया, ये आपके सामने क्रिया है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, यहां पर कौन सी क्रिया होगी? क्या प्रेरणार्थक क्रिया होगी? क्या नाम धातु क्रिया होगी? क्या पूर्वकालिक क्रिया होगी? क्या संयुक्त क्रिया होगी? बस इतना मुझे बता दीजिए, यहां तक कौन सी क्रिया होने वाली है? कौन सी क्रिया होगी यहां तक बताइए जरा।
मोहन चाय पीकर बैठ गया। जहां पर एक काम करके दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, एक कार्य समाप्त करके तत्काल दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, वहां पर क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। या ये देख लेना, जहां पर वाक्य में अगर जहां पर वाक्य में तुम्हें कर लगा हुआ दिखाई दे जाए तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। बस इतना मुझे बता दो, क्या यहां तक समझ पा रहे हो? इतना समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा खेल रहे हो मेरे चीतो। इतना समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा खेल रहे हो। बताइए, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब पकड़कर क्या होगा? कर लगा हुआ है, कर लगा हुआ है ना, तो इसे कैसे करोगे? अगर कर लगा हुआ है तो यहां देखोगे तो कौन सा होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है। जहां पर वाक्य में अगर कर लगा हुआ आ जाए तो वहां पर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्लियर है यहां तक? बताइए इतना। अगर इतना क्लियर है तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन भी ऐसा था। नेक्स्ट देखिए भाई, हथियाना चिकनाना, इसमें कौन सी क्रिया है? हथियाना चिकनाना, ये जहां पर हथियाना हथियाना चिकनाना लतियाना, जहां पर वाक्य के अंत में या शब्द के अंत में, शब्द के अंत में आना प्रत्यय लगा होता है, आना प्रत्यय लगा होता है, तो वहां पर क्या होगा? आना प्रत्यय लगा हो तो वहां पर नाम धातु क्रिया लगानी है। अगर जहां पर बाना प्रत्यय लगा हो, क्या? बाना बाना प्रत्यय लगा हो तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया लगानी है। प्रेरणार्थक क्रिया, इन दोनों पे आपको काम करना है। क्लियर है यहां तक? बस इतना मुझे बता दीजिए, यहां तक आपका क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना दोबारा वीडियो को देख लेना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? द्विकर्मक जहां पर दो कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग यहां तक बताइए। मोर नाच रहा है, यहां तो एक कर्म है। महेश रुग्ण हो गया, यहां भी नहीं है। राम ने रावण को मारा, राम तो कर्ता हो गया, रावण कर्म हो गया। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, यहां दो कर्म पल्ले पड़ रहे हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहां तक क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर यहां तक समझ पा रहे हैं, इतना समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जहां पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध होता है।
जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 होते हैं। कौन कौन से काल होते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जहां पर बताई जाए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। अगर इतना नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग जा रहे हो। क्रिया किसे कहेंगे? क्रिया उसे कहेंगे जहां पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहेंगे। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो बहुत अच्छा क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं जब हम कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं। जब कार्य अन्य व्यक्ति से करवाया जाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्लियर है यहां तक? जैसे जहां पर बाना प्रत्यय लगा हो, बाना प्रत्यय लगा हो, बाना प्रत्यय लगा हो। जैसे चलना, ये तो होगा नहीं। जगाना, जगाना ये भी नहीं होगा। पढ़ना ये भी नहीं होगा। बदलना ये भी नहीं होगा। चारों में से कोई सही नहीं है। अगर ये कह दे इसे चलना का बनेगा चलवाना, चलवाना, इसका ये बनेगा प्रेरणार्थक क्रिया चलवाना। जगाना, जगवाना, जब काम हम दूसरों से करवाते हैं, ये बनेगा पढ़ना, पढ़वाना, पढ़वाना। नेक्स्ट बनेगा बदलना, बदलवाना, बदलवाना। इसके प्रेरणार्थक ये बनेंगे चारों के। यहां तक इसको समझ लेना बहुत अच्छे से, ये आपका आंसर हो। समझ लेना है। इससे अगर आपको ऑप्शन भी नहीं मिल रहा, आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेन समझ लेना है, जो एक्सप्लेन मैं करवा रहा हूं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया है, इसका बताइए। अब यहां उठना है, उठना का तो बनेगा उठवाना। चमकना का बनेगा चमकवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। देना, दिलवाना। तो यहां भी वही स्थिति बनेगी। प्रेरणार्थक क्रिया इसका बनाना है, ये इस तरह से बनेंगे। जब हम काम खुद से ना करके किसी अन्य से करवाते हैं, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगी? तो इस तरह से आप बनाएंगे। बाना प्रत्यय अंत में लगा होगा, बाना प्रत्यय अंत में लगा होगा। इस तरह से आपको करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। संयुक्त क्रिया का यार क्या है? दौड़ना, दौड़ने लगा, हंसना, हंसना, हंसाना।
नेक्स्ट देखिए, इसका बताइए सभी, इसका बताइए। अब इस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है, इस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बताइए, सबका कल्याण हो, क्या ये होगा? हाँ, तो एक आशीर्वाद इच्छा प्रकट कर रहा है। अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, क्या इस धर्म का पालन करना चाहिए जो अहिंसा ना हो? ये भी, इसके विचार भी बहुत अच्छे हैं। हमें विचार नहीं पढ़ने, हमें पढ़ना है क्वेश्चन। शायद मेरी लॉटरी लग जाए, ये तो अपना सोच रहा है केवल, ये नहीं सोच रहा आपका भला होगा या नहीं होगा। मोहन खेल रहा होगा, तो ये तो लग रहा है थोड़ा सा हमारे संभावना प्रकट कर रहा है। पढ़ोगे तो अवश्य पास हो गए। यहाँ तो एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, संभाव्य वाक्य होगा। संभावनार्थ, जहां पर संभावना का भाव प्रकट हो, तो वहां पर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका क्लियर होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। मोहन खेल रहा होगा, यहां से अनुमान लगाया जा रहा है मोहन क्या कर रहा होगा? मोहन खेल रहा होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहां तक? बस इतना मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। ये बताइए मुझे, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? यहां अगर बात कह दी जाए, क्या 3 होते हैं? नहीं होते। क्या 4 होते हैं? नहीं होते। क्या 6 होते हैं? नहीं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। ये 2 होते हैं। जहां पर कर्म की प्रधानता ना हो, कर्म ना हो, जहां पर कर्म की प्रधानता हो, प्रधानता हो, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक सभी का क्लियर है? बस इतना मुझे बता दीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं तो चला, मैं चला नहीं, वह नहाता है नहीं, लड़का सो रहा है नहीं, लड़की सिल रही है। इसमें से बताइए सभी, करना क्या सुन लो पहले। इसमें क्या मैं क्वेश्चन पूछ लो, क्या मैं क्वेश्चन पूछ लो? मैं चला, क्या चला? कोई जवाब नहीं आ रहा। वह नहाता है, क्या नहाता है? कोई जवाब नहीं आ रहा। लड़का सो रहा है, क्या सो रहा है? कोई जवाब नहीं आ रहा। लड़की सिल रही है, अरे तेरा पजामा सिल रही होगी, अपना सूट सिल रही होगी, तो कुछ तो सिल रही होगी मेरे भाग्यवान। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। लड़की सिल रही है, कुछ तो सिल रही होगी। अगर क्या में आप क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई ना कोई जवाब निकल कर आना चाहिए। इस तरह से आप इन अकर्मक सकर्मक को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो बस यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बस क्या में जवाब ले लेना है। अगर जवाब निकल करके आता है तो आपका सकर्मक होगा, नहीं आता तो अकर्मक होगा। देख लो, ये आलसियों वाला क्वेश्चन है, आलसियों वाला क्वेश्चन। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो क्या करा? मां तो बहुत बड़ी आलसी है, अकर्मक की तो बात नहीं होगी। मंगवाया, सामान मंगवाया, ये तो सकर्मक हो गया। बात सकर्मक की बात नहीं की है। क्या मां ऑर्डर देगी पिताजी को? नहीं। द्विकर्मक होगा? नहीं। जब काम हम खुद से ना करके दूसरों से करवाते हैं, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्लियर है? बस ये आपको समझ लेना है, इतना तो समझ लोगे मेरे चीतो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियार्थक वाक्य है?
बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। माँ बेटे को खाना लिखा रही है। इस टब को पानी से भर दो, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। इसे खिला लिख लेना, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्रियार्थक वाक्य अकर्मक की बात कर रहा है, अकर्मक की बात कर रहा है, ठीक है। माँ ने बेटे को क्या खिला रही है? खाना खिला रही है। क्या खिला रही है? इसे खिला कर लेना, ठीक है। क्या खिला रही है? खाना खिला रही है, ये तो सकर्मक हो गया। इस टब को पानी से भर दो, क्या भर दो? पानी। चाचा जी ने मुझे क्या लिखा? पत्र लिखा। बूंद बूंद से भर जाता है, घड़ा भरता है या पानी भरता है? ऑप्शन डी ए करेक्ट है इसके अनुसार। ऑप्शन ए करेक्ट है इसके अनुसार। क्या यहां तक सभी समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। यहां पूछूं क्या उड़ रही हैं? आप कहेंगे चिड़िया उड़ रही हैं। अरे मेरे गधो, मेरे टम्पुओ, यहां देख लो, चिड़िया क्या है? यहां पर कर्ता मान लेता हूं, मान क्या लूं? है कर्ता, जो काम कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्या उड़ रही हैं? आकाश में क्या उड़ रही हैं? तो कोई जवाब नहीं आया, तो यहां अकर्मक क्या होगा? अकर्मक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक का चयन करना है, सकर्मक का चयन करना है, बस इस बात का ध्यान रख लेना है। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। मैं पानी घर में रहूंगा, मैं अपने घर में रहूंगा, सॉरी। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। लड़का प्रसन्न होकर बलता बना, प्रसन्न होकर बलता बना है। देखिए इसमें थोड़ा इसे काट दो, ठीक है, होगा भी तो इसे बाद में करेक्शन करवाऊंगा, ठीक है। सकर्मक की बात कर रहा है। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। क्या टूटा? गिलास टूटा। क्या गिरा? गिलास गिरा। मैं अपने घर में रहूंगा, क्या रहूंगा? कोई जवाब नहीं। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? क्या पीनी पड़ेगी? दवा। दोमक। मेरे हाथ से क्या गिरा? गिलास गिरा। क्या टूटा? गिलास टूटा। तो इससे बेहतर कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है। सकर्मक की बात करना है, ऑप्शन ए करेक्ट है, इससे बेहतर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? क्या आना, लेना, जाना, उठना? सकर्मक का बात करता है जहां पर कर्म साथ हो। अब कैसे पता पड़ेगी इसमें? वही तरीका, वही ट्रिक, वही कंडीशन। यहां क्या मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आना क्या आया? क्या आया? कोई जवाब नहीं है। क्या लिया? क्या जाना? क्या मरना? मरना भी नहीं, जाना भी नहीं। क्या लिया? कुछ तो लिया होगा, धन लिया होगा, बुराई ली होगी, अच्छाई ली होगी, गालियां ली होंगी, तो कुछ तो लिया होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मेरे घर में मेरी दादी मां खाना बनाती हैं। इसमें आपको क्या देखना है? इसमें केवल क्रिया देख लो, मुझे बस क्रिया बता दो, क्रिया बता दो, क्रिया बताना है इसमें। क्या मेरी दादी क्रिया होगी? नहीं होगी। खाना क्रिया होगी? नहीं होगी। घर में क्रिया होगी? नहीं होगी। क्रिया क्या होगी? बनाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो यहां पर भी क्रिया ही बतानी है, यहां पर भी क्रिया ही बतानी है। घर के नहीं होगा, अखिल नहीं, आंगन में नहीं, तो क्या क्रिया होगी? खेलता है, खेलता है क्रिया होगी। क्लियर है? मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, ये तो पता पड़ गई, प्रेरणा से करवाया तो है।
जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं, जहां पर कर्म की प्रधानता ना हो, जहां पर कर्म न हो, उसे क्या कहेंगे? उसे अकर्मक कहेंगे, उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। ये क्लियर होगा? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है इतना? बस बता दीजिए। उठाना का अकर्मक रूप है। उठना, क्या उठा? पता नहीं क्या उठा। उठाया, कुछ तो उठाया होगा। उठवाया, कुछ तो उठवाया होगा। उठाएगा, कुछ तो उठाएगा। उठना अकर्मक है। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार लाइक का बटन दबा दो, घूसा सा मार दो फोन पर लाइक के पे। यहां तक क्लियर है? बताइए सभी। आज की क्लास बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार सेशन के साथ हुई है, और सभी क्लास में रेगुलर बने रहना है, रेगुलर बने रहना है। अगर वीडियो, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को शेयर कर देना है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए।